डाउट इसमें तो आंसर क्या क्या है इसका बता। ए बी और डी। ABRD कौन सा? ए ए बी और डी। ABRD। ये तीनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर आप डी वाला कैसे सॉल्व किया वो बता सकते हो? अच्छा बी वाला ना इसमें हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे करना क्या है इस बी वाले में, इस तरह से अप्रोच करेंगे। ये 8 5 8 टू द पावर 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 ना, की पावर 1/3 प्लस 27 मतलब 3 की पावर 3 की पावर 1/3। अच्छा इसकी होल पावर 3 है और फिर इसकी पावर 1/4 है, ऐसे लिखा जा सकता है। 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? 1 ना। हाँ हाँ सर। 5 तो 2 की पावर 1 याद है, a की पावर n, तो ये क्या हो जाए? a की पावर mn है ना। अच्छा यदि ये a की पावर m की पावर n की पावर कुछ p इस तरह से होता है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m n p ये सब हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 प्लस ये 3 की पावर 1 3 की पावर 1 और ये पावर 3 होल पावर 1/4। 1/4। देखो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 है हाँ सर। और ये 5 की पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाती है, यही याद होगा। a की 4 पावर होता है, 5 की पावर 4। a की पावर m प्लस n आता है, तो यहाँ पे 5 समझ आया। की पावर 1/4 ये 5 की पावर 1 आ गया। सही है ये? ये बिल्कुल ठीक आंसर है। सर आप डी सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या? ये देख लेते हैं। डी नहीं समझ। तो क्या करेंगे बताओ? डी में, डी ऑप्शन में क्या लिखा जाएगा? x की पावर 3/2 हो जाएगा by 2 इंटू ये, मतलब ये वाला सिचुएशन देखो, x की पावर 3 है। यदि ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप देखो x क्यूब की पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे है ना, x क्यूब। सर वो समझ में आया मुझे 3/2। अच्छा कैलकुलेशन नहीं समझ रहे थे? हाँ ये समझा ना, ओके। तो x की पावर ये क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या 5/3 आ जाएगा अपॉन ये x की पावर, एक और है यहाँ पे x की पावर 77/30 और डिनोमिनेटर x की पावर 3/5, ठीक है। x की पावर 3/5। अब देखो ये अभी सब ऐड करना है ना। x की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 5/3 प्लस 77/30 और ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस 3/5 आ जाएगा। तो अब हाँ तो सबको इक्वेट करता है। तो जब आप ये सॉल्व करोगे, चलो मैं कर देता हूँ कितना, और 15 से ठीक मल्टीप्लाई है सर, अभी समझ में आया। प्लस, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, प्लस 15 plus 77 minus 18 बाई minus 154। x की पावर में चला जाएगा ये, तो कितना हो गया बताओ? वो दिया ना x raised to 77 77/50। हाँ क्योंकि वो प्लस 77 नहीं 95 होता है, सॉरी 95 minus 18। सर 154 आता है। हाँ 154 आएगा। 154/30। तो हाँ फिर रिड्यूस तो करके फिर 77/15 हाँ इसलिए 77/15 है। डिवाइड बाय 2 किया तो। तो यही लिखा है क्या? x की पावर 77। हाँ सर। ठीक है सर। समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया मल्टीपल। अभी इंटीजर टाइप करते हैं। इंटीजर टाइप में क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा पहले क्या होता था जेई मेन में कि इंटीजर वैल्यू आती थी 0 से 9। जेई एडवांस में पहले 0 से 9 तक के ही इंटीजर आते थे, जो भी आंसर है, जैसे 0 1 2 अप टू 9 तक। लेकिन अब इंटीजर आ सकता है। अब आज का जो पैटर्न है उसमें
कोई भी इंटीजर आ सकता है, बट रहेगा वो इंटीजर आंसर, है ना। तो पहला हो जाएगा 8, हो जाएगा 2 से, है ना। अच्छा 8th करो, ये सब एट वाला ये सब तुम्हारा होमवर्क है। इंटीजर 8th वाला करो। सर आया है आंसर। 2 मिनट सर, 1 मिनट। एक सर हाँ कितना है? 2 मतलब 4। 4 आंसर। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखिए। सर 1 मिनट कर रही हूँ। हाँ सॉरी सर। सर आंसर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है ना? हाँ 4 ही हाँ है। सर। सर 1 मिनट। हाँ मेरा भी आंसर 4 आ रहा है। हाँ सर। आंसर 4। जिससे नहीं आया उनके लिए कर देता हूँ, जैसे जल्दी फटाफट टाइम नहीं लगेगा। 2 की पावर 1/2 और इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 4 होगा, ये कट होके 7/2 आएगा। 7/2 2 की पावर 2 की पावर 9/2 9/2। तो 2 की पावर 25/2 आएगा। हाँ सर, इंटू 4 इंटू 1/25, तो 25 तो कट हो जाएगा। पावर ऐड देंगे ना, तो देखो 10 10 20 5 25 25/2 अल्टीमेटली 2 आता है। हाँ सर, इसलिए 4। 1/25 ना, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। यस सही। Good. आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छा हाँ सर। तो फटाफट इनको करना स्टार्ट करो। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है। ये जैसे ही तुम घर जाओगे, शुरुआत में थोड़ा इजी है, ये थोड़ा लेवल बढ़ेगा। तो स्टार्ट करो
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। पहले तो ये पहले 4 कर लो, बहुत इजी है, इनको कंप्लीट करो फटाफट। ऑफ द फॉलोइंग एंड देन नेक्स्ट 4 करेंगे। बताते जाओ, आंसर बताते जाओ। हाँ एक सेकंड। आंसर बताओ। A to the power सर इसका तो a raised to -5/2 आ रहा है। a raised to -5/2। 5/2। हाँ सर, a raised to -5/2 आ रहा है। देखो जिससे ना आए पूछ लेना बच्चा, है ना, मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन में से जो भी जहाँ पे भी तुम्हें डाउट हो ना आप पूछ लेना बिल्कुल, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। हाँ सर, a raised to -5/2. -5/2. अनदर वन। सर इसका c raised to 19/6 आ रहा है। c raised to 19/6। 19/6। मेरा मेरा 19 नहीं आ रहा है। ये ना मेरा 19 आ रहा है। c की पावर -4/3 आ जाएगा इंटू c की पावर 3/2। हाँ डिवीजन में है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके c की पावर। हाँ हाँ तो सर सही किया है। माइनस है ना, माइनस हटा दिए क्योंकि डिवीजन है तो माइनस। अच्छा हाँ अच्छा ये नहीं समझो, देखो c की पावर -3 हाँ का समझ में आया सर, समझ में आया। जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ आया 19/6। ये देखोगे तो ये आ जाएगा। सर आया मेरा 19/6। सर तीसरे का आंसर a raised to 141/28 है। तो फ्रैक्शन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसे कट सकता है, इवन है। एक सेकंड सर। सर ये मेरा थर्ड का a raised to 117 आ रहा है। 117 आ रहा है। मेरा भी वही आ रहा है। 117.28। सर नहीं मेरा नहीं आ रहा। थर्ड का आंसर कितना आ रहा है बताओ? 117/28। 117/28। ऐसा है क्या? हाँ सर। देखो, ये थोड़ा दिक्कत है। a की पावर -12/7 इंटू a की पावर कितना हो जाएगा 9/2। और की पावर 3/2 है ऐसे। पावर क्या होगा 9/2 9 -12/7 होल पावर 3/2। अच्छा इन दोनों को पहले ये कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 63 - 24/40
कितना आ जाएगा? मेरा भी 117/28 आ रहा है। 39/14 ना, 14। है ना? हाँ सर। एक 39/14 और इंटू ये जो 3/2 पावर, ये 3/2 अच्छा अच्छा। की पावर कितना आ जाएगा? 117। 117/28। ये ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना? अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई करो फटाफट, बता दो। सर अभी फोर्थ में वो 2/x और 3/x है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? नहीं नहीं, ये पावर देखो, इसमें बेस अलग अलग है। लगाएगा। सर एक मिनट। a बाई बी की पावर जैसे -n है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, b बाई a की पावर n? क्या ये सही है? b बाई b की पावर -n लिखा है, तो इसको b बाई a की पावर n लिखा जा सकता है ना? हाँ सर। सर ये आप सॉल्व कर सकते हो क्या? सर एक आंसर आ रहा है, मतलब 81/8 into x raised to -3/4। चलो चलो बता, हो सकता है कि आपका सही आंसर है। सर मेरा 3³ by 4th root of 2 raised to 9 into x³ ऐसा आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ, क्या ये x/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ माइनस सर, और इनवर्स है। 3/4 की पावर 3x की पावर 4 आ जाएगी, और इसकी पावर है 3/4। अच्छा, ये पावर ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब में, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू 3/4 मतलब 9/4 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, देखो ये कट होके 3 की पावर 3 हाँ, 3। 3 हो जाएगा। क्या है, 2। 2 की 9/4 सॉरी 9/4। हाँ, और x की पावर कितना हो जाएगा, 3। 3। अब बस 27 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और ये 4th रूट ऑफ 2 ऐसे लिखा जा सकता है क्या? हाँ क्या हाँ सर? नहीं, सर नहीं, ये नहीं समझा। 2 की पावर 9/4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 प्लस 1/4 हाँ सर, लिख सकते। पावर 2 की पावर 1/4। अच्छा, ओके। ये 4 हो गया, और इसको बोलते हैं 4th रूट, ऐसे लिखते हैं 4th रूट ऑफ 2। हाँ तो समझा क्या ये अच्छा। कैसे आ गया, हाँ सर। ऐसे हाँ हाँ सर। वो। अच्छा, x की पावर कितना हो जाएगा अब, इंटू x की पावर कितना आएगा, ये देखो माइनस में चला जाएगा, अभी 9/4 -3 करेंगे तो कितना आएगा, -3/4। -3 आ जाएगा, -3/4। बस यही आंसर है, ऐसे ही लिखो। अच्छा। कुछ अच्छा आंसर नहीं आएगा इसमें। हर बार आंसर आपके अकॉर्डिंग हो या अच्छा सुंदर दिखने वाला आंसर हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस समय इसीलिए इस तरह दिया है।
क्लियर हुआ क्या ये? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। अब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व सिंप्लीफाइड है ना? सर यस सर यस सर। पहले का t⁴ आ रहा है। पहले मेरा 25 t⁴ आ रहा है। अब मेरा भी 25 t⁴। नहीं, मेरा भी t⁴ आ रहा है सर। यहाँ सॉल्व करें तो ये देखो क्या ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये देखो 5 स्क्वायर है तो 5 की पावर 3 आ जाएगा और टी की पावर 3/2 और इंटू इधर 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 3/2 सही है। देखो ये कट हो रहा है ये कट हो रहा है। और मुझे आपने 5/3 क्यों किया देखिए नीचे डिनोमिनेटर में? 25 ब्रैकेट का 25 को 5 स्क्वायर लिख देंगे हाँ और इसकी पावर है 3/2। अच्छा ओके हाँ 3/2 समझ गए। तो उसकी पावर 3/2। अब ये मल्टीप्लाई हो गया 2 2 कैंसिल हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू टी की पावर 3/2 इसलिए ये लिख दिया। और यहाँ पे देखो ये वही लिखा है 5 की पावर 3 और टी की पावर 3/2 आ जाएगा तो ये कट हो गया बाय द वे तो यही आंसर है। क्या ये 25 t⁴ 25 t वही बोला। 25 e टू पावर 4 हो गया समझा क्या? हाँ नेक्स्ट इसको सॉल्व करो 6th वन।
सर यस, मेरा आंसर आ रहा है a to the power 2p minus 2q 2p माइनस, हाँ सर, 2 मिनट सर, whole to the power n. अच्छा, सर 2 मिनट सर कर देते हैं, हाँ ऐसे कुछ आ जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करो 7th वन। हम्म, सर मेरा a to the power 4p minus 4q whole to the power n आ रहा है। हाँ मेरा भी। अच्छा, a की पावर 4 टाइम्स, 4p minus 4q whole raised to n. हाँ हाँ मतलब आंसर बरोबर। क्या है? हाँ ठीक है 4p 4q होगा। हाँ, a की पावर 4 टाइम्स p माइनस q इंटू n, ये आ रहा है ना? हाँ ये आ रहा है। मैं बता दूं क्या, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो करना क्या है, ये देखो मेन इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय द वे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर q स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन q कॉमन जाएगा ना, a अपॉन q नहीं समझा, इसकी पावर 1 अपॉन q है ना, qth रूट है, इसकी पावर q स्क्वायर माइनस पी क्यू का qth रूट, हमने डिनोमिनेटर से इसको लिख रहा है, इसको लिख रहे हैं हम लोग। ऐसा आ गया, क्योंकि ये a की पावर कितना हो जाएगा, q माइनस p आ जाएगा, जिसको a की पावर माइनस और p माइनस q लिख सकते हैं। अब देखो ये और ये यहाँ पे मिलके एक है a की पावर p माइनस q, और यहाँ पे a की पावर माइनस ऑफ p माइनस q, और इंटू a की पावर 2 टाइम्स p माइनस q। अच्छा, ये सब मिलके कितना हो जाएगा, यदि इन सबको मिला दें तो ये a की पावर कितना हो जाएगा, देखो ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और ये माइनस ऊपर जाके प्लस 1 टाइम, तो ये 4 टाइम्स p माइनस q, और ये देखो उसकी पावर n है, होल की पावर n, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका 4n into bracket p minus इसका जो a raised to 4n into bracket p minus a raised 4n into p माइनस q, माइनस q। समझा? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 to the power n minus 1 माइनस तो नहीं आ रहा है, सर मुझे अभी नहीं समझा वो सम, ये वाला मैं- वाला ना, 6th वाला। ये समझा क्या, डिनोमिनेटर ये वाली सिचुएशन समझी? वो अपने a raised to q minus p किया, वो समझा। अच्छा ये समझा, ये आपने डिनोमिनेटर किया है ना सब, हाँ डिनोमिनेटर, तो आपने माइनस साइन बाहर निकाला तो वो इंटू ब्रैकेट p प्लस q होगा ना। अच्छा अच्छा नहीं, आपने अच्छा समझा, ओके समझ गए। हाँ वो माइनस निकालेंगे तो p माइनस q है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 7th का सर -2 आ रहा है। -2 आ रहा है। हाँ 7th का हो गया, 7th हो गया क्या? हाँ सर सर मेरा 2 raised to n minus 1 आ रहा है। -2 आएगा 7th का आंसर। सर आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। सर मुझे अभी भी थर्ड वाला वो नहीं समझ में। थर्ड की सेकंड, थर्ड सॉरी 6th वाला। कर देता हूँ, चलो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनो ना। अच्छा ये स्टेप समझा क्या, ये वाला, हाँ वो समझ गया, उसके यहाँ नीचे वाला भी समझ गया, उसके नीचे। ये वाला नहीं समझा ना। हाँ देखो ये क्या किया मैंने, इस पूरे को एक साथ काउंट किया है, ये तो एज इट इज है a की पावर p माइनस q, ठीक है। अच्छा हाँ डिनोमिनेटर था, उस डिनोमिनेटर को मैंने ये लिख दिया जो था, हाँ वो समझ में आया।
a की पावर 2 टाइम्स p माइनस q। तो ये लेट p माइनस q इज इक्वल टू, मैं t बना दूं तो ये पता क्या हो जाएगा, a की पावर t इंटू a की पावर 2t अपॉन a की पावर माइनस t। तो कितना हो जाएगा बताओ ये, a की पावर t प्लस 2t। 4t। हाँ मतलब ये फिर t आ जाएगा, a की पावर 4। वही किया यहाँ पे, a ठीक की है, पावर 4t। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ। हमने ये जो लिखा है ना a की पावर 4 टाइम्स p माइनस q, तो बस यही किया प्रश्न। तो अब ठीक है सर, समझ गए। ठीक हो गया ना? तब हाँ सर। अभी देखो 7th वाला, देखो 7th वाला पोस्ट, 7th है 8th है, सॉल्व करो इनको। 8th का आंसर 1 आ रहा है। हाँ सर। 1 आ रहा है। 8th का आंसर 1 आ रहा है, गुड। हाँ 8th का आंसर 1 आ रहा है। सर आप 7th वाला एक बार सॉल्व करके दिखा दो ना। इसको हटा देते हैं। सेवेंथ वाला है ना, 7th। देखो लेट से ये जो भी है वो x है, ठीक है, ये x समझ लो। तो ये क्या है, 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना, माइनस x आएगा। x x मतलब 2 की पावर n, माइनस 2 की पावर n। ये समझा क्या न्यूमरेटर में, 3x हाँ सर। प्लस 4x माइनस x आएगा, x मतलब ऐसा। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 2 की पावर n को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 2 की पावर n माइनस 1। जैसे ये क्या हो गया, लेट से ये x हो गया, लेट से ये x हो गया, अब ये भी x हो गया, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x ना। x ये कितना अपॉन में कितना आ जाएगा, क्या 2 की पावर n माइनस 1। n minus 1। अब ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं समझा समझा। ये, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1। ये कट कट हो गया तो ये माइनस 2 आ गया, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट तो पर 2n minus 2 to the power n minus 1 का आंसर 2 आना चाहिए ना। कौन सा, हाँ सर, वो नीचे आपने डिनोमिनेटर में 2 n रेज़ टू n माइनस 1 क्यों लिखा? अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 ना। 2 हाँ। वेरी गुड। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 8, तो कॉन्जुगेटिव है, तो कितना लिखा जाएगा बताओ इसको, 2 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं। एक 2 की पावर 8 कॉमन, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, minus 1। तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 की पावर 8। ओके ठीक है। अब वो 2 नहीं बचेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 बचेगा, वो 2 की पावर 8 बचेगा ऐसे। ऐसे ही यहाँ ठीक है। ये सिचुएशन है, हमने क्या बोला कि हमने 2 की पावर n को इस तरह से ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस था 2 की पावर n माइनस 1, तो ये लिख दिया इस तरह से। तो आपने इधर 2 टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया क्या? हाँ ये कॉमन ले लिया, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 की पावर n माइनस 1। और इसको बहुत आराम, बहुत अच्छे से तुम्हें समझा, जैसे कि 2x माइनस x है तो कितना लिखोगे, x लिखेंगे ना,
तो ये हमने इसको x मान लिया है इस तरह से कि ये x है, 2x minus x is x। या यूं कहें कि 2 लड्डू हैं और 1 लड्डू खा लिया आपने, तो कितने लड्डू बचे? 1 लड्डू बचे ना। वही चीज यहाँ पे बोला गया है। डाउट इसमें 7th, हाँ डाइजेस्ट नहीं हुई ये चीज। क्या हाँ समझा क्या? हाँ सर, मैंने ही तो पहले बोला 1 है आंसर। हो गया। अवनी कौन सा 9th वाला? नहीं 8th वाला। 7th वाला। हाँ 7th वाला समझ में आया और 8th वाला का आंसर 1 आया। हाँ 8th वाले का आंसर। अभी 9th का आंसर था। 9th वाला कर रही हूँ अभी। 9th वाले का थोड़ा बड़ा आता है आंसर। हाँ सर। हाँ सर। 9th वाले का हाँ इसका आंसर आएगा -2। इसका आंसर 1 आ गया। इसमें तो दिक्कत है, हाँ सर। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 9th वाले का आंसर बहुत बड़ा क्यों आ रहा है? नहीं सर, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा आ रहा है। सर आप 9th वाला सॉल्व कर सकते नॉर्मल वाला नहीं। हाँ ये देखिए 1 by cube root of 4y square आ रहा है। अपॉन 4x की पावर 4y क्यूब है ना, ऐसा। क्यूब रूट ऑफ 1 upon क्यूब रूट ऑफ 4 into y to the power -2/3 हाँ शायद से। y2 आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ 4 into Y क्यूब square. रूट ऑफ x square into X का क्यूब रूट ऑफ y raised to -2।